चिराग पासवान दावे से कहते हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव के निशाने पर भी बीजेपी कम और नीतीश कुमार ज्यादा है। सीटों का ऐलान करने से पहले बहुत पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा था कि जितनी ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी उतनी ही दिलचस्प लड़ाई होगी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी की उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई में हैं। हालांकि बीजेपी लगातार ये भरोसा दे रही है कि सीट चाहे बीजेपी को जितनी ज्यादा मिले, लेकिन सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। लेकिन ये बातें हैं, बातों का क्या। 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन में 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राजद मौजूदा चुनाव में 144 सीटों पर लड़ रही है। इतना ही नहीं, महागठबंधन की पार्टियों में सबसे मजबूत आरजेडी अपनी ज्यादातर सीटों पर जेडीयू के खिलाफ लड़ रही है। 77 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार नीतीश के नेतृत्व वाले जेडीयू के खिलाफ मैदान में है। लगभग 30 सीटों पर जेडीयू आसान लड़ाई की उम्मीद कर सकती है। इसके ठीक उलट राजद 110 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ है। बाकी 59 पर बीजेपी को आसान जीत की उम्मीद है। 5 आरजेडी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में है और 11 वीआईपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि सीटों के निर्धारण के सामाजिक वास्तविकताओं की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर टिकट दिए गए हैं। ये एक संयोग है, आखिर में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। संभव है कि वह एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे या फिर चुनाव के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं। साथ ही हर सीट का अपना सामाजिक गणित है। कई सीटों पर 2000 से 5000 के मार्जिन के साथ इस बार कड़ी लड़ाई होगी। दूसरी ओर चिराग पासवान बीजेपी के उम्मीदवारों का खुला समर्थन कर रहे हैं और नीतीश को साथ लेकर जेडीयू की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। नीतीश ने बीजेपी के कई नेताओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनमें से एक दिनारा से प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें बीजेपी कैडर का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नीतीश को विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है। वह सीएम रहेंगे चाहे जितनी भी सीटें जीतें। बीजेपी पासवान की आलोचना भी कर रही है, साथ ही उन पर भ्रम पैदा करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि वे आरजेडी के गेम प्लान को लेकर चिंतित नहीं हैं। यह तथ्य है कि आरजेडी हमें अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में दिखा रही है। हम राज्य में राष्ट्रपति शासन के तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं। यह लोगों को तय करना है कि उन्हें नीतीश कुमार चाहिए या नहीं। बाकी बातें अप्रासंगिक हैं।